तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस किस तरह का इमेज फॉर्मेशन है, उसका ग्राफ कैसा बनता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि उल्टा है, इन्वर्स है, उल्टा जस्ट रिवर्स टाइप इमेज फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है कुछ बातें अभी हम लोग करेंगे। तो इसमें हम सारे रे डायग्राम नहीं पढ़ रहे हैं और सबकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, सारे इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर केस आपसे पूछा जाता है तो आप मैथमेटिकली उसको सॉल्व करके डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी केस के लिए आप कोई वैल्यू ले सकते हैं, उस वैल्यू से सॉल्व करके आप जज करके बता सकते हैं। बट कुछ बेसिक बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई रियल ऑब्जेक्ट है ना, रियल ऑब्जेक्ट है, कहीं पर भी रखा है रियल ऑब्जेक्ट, इसमें कहीं पे भी रखा है, पूरी ऑप्टिकल एक्सिस पे रियल ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो इमेज बनता है, ठीक है, तो ये कुछ डाइवर्जिंग रे ऐसे जाती है और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे पास होती है वो डायरेक्टली ऐसे निकल जाती है। तो ये जो दो लाइट रे जा रही हैं, आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे है, फर्स्ट इंसिडेंट रे, ये दोनों इंसिडेंट रे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रहे। ये डाइवर्जिंग है तो वर्चुअली मिलेंगी, रियलिटी में कहीं कट नहीं करेंगी। तो इसे अगर मैं पीछे बढ़ाऊं तो ये कुछ इस लाइन पे ऐसे 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 आ रही है और इसे मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो ये इसी लाइन के अलॉन्ग ऐसे ऐसे आएगी। तो यहाँ पे कट करेंगे तो दिस इज़ योर इमेज। तो आप देख सकते हैं कि फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज इज ऑलवेज, किसी रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज हमेशा बेटा वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल बनेगी, इधर बन रही है, हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगी, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनेगी एंड हमेशा बिटवीन लेंस एंड फोकस, जो कि लेफ्ट फोकस है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक कॉन्केव लेंस जो होता है वो रियल ऑब्जेक्ट का एक फिक्स्ड कैटेगरी का इमेज बना, एक फिक्स तरह का इमेज बनाता है। तो फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, हमने देखा भी रे डायग्राम से, इरेक्ट बनता है, डिमिनिश्ड बनता है और लेंस और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है ना। अब मैं ये डिस्कस कर रहा था कि जब हमने यहाँ सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन दिखाया है जो कि सिर्फ एक जैसा होगा, यानी रियल ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक रीज़न है, बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट में तीन डिफरेंट रीज़न आएंगे। मतलब जब हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट को लेंस और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज अलग तरह का आएगा, फोकस और 2f के बीच में रखेंगे तो इमेज अलग तरह का आएगा, 2f और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो अलग तरह का आएगा। तो जस्ट उल्टा है। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस याद करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस में रियल ऑब्जेक्ट में तीन कैटेगरी थी इमेज फॉर्मेशन की, तीन डिफरेंट नेचर मिल रहे थे और वर्चुअल में सिर्फ एक रीज़न मिल रहा था। तो चार रीज़न यहाँ पर भी मिलेंगे। रियल ऑब्जेक्ट में एक रीज़न होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए तीन डिफरेंट रीज़न होंगे, तीन डिफरेंट नेचर आएंगे इमेज के। जस्ट उल्टा है कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है ना। तो इसका जब हम v और u ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ 0,0 से पास होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उसमें -2f, +2f था, यहाँ पे +2f, -2f से ग्राफ पास होगा, ठीक है ना। तो अगर हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएंगे तो देखिए पूरे x एक्सिस को चार रीजन में डिवाइड करेंगे। रियल ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक रीज़न रहेगा u नेगेटिव के लिए, बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट में तीन रीज़न रहेंगे, एक 0 से +f, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेंस और फोकस के बीच में, फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट +f +2f के बीच में, फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसके बीच में। तो इस पूरे रीजन में जहाँ y एक्सेस के लेफ्ट में आएंगे तो u नेगेटिव होगा, तो इस पूरे रीजन में ऑब्जेक्ट रियल होगा, तो ऑब्जेक्ट रियल होगा। इस रीजन में वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यहाँ भी, तो ये इस तीनों रीजन में वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अब मैंने एक हाइपरबोला का टुकड़ा ओरिजिन से पास होते हुए बना दिया, तो ये +f, ये +2f है, हमें +2f रखना है और -2f v में रखना है, वहाँ से पास कराना है। तो -f -2f ये लाइन होगी। तो एक टुकड़ा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये -2f, +2f, -2f से पास हो जाएगा और एक 0 0 से पास हो जाएगा।
अगर हम y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे तो दो जगह कट करेगी, 0,0 पे y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, और एक 2f माइनस 2f पे कट करेगा, राइट। तो ये 4 रीज़न है, 1 रीज़न, 2 रीज़न, 3 रीज़न, 4 रीज़न, ठीक है। 4 रीज़न है, आपने देखा। 1 रीज़न रियल ऑब्जेक्ट के लिए है, 3 वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। 1 रीज़न रियल ऑब्जेक्ट के लिए, 1, 2, 3 रीज़न वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, 2, 3, 4। अब अगर और आप देखें तो यहाँ पर v नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। v नेगेटिव है मतलब ये इधर ही इसी तरफ बन जाएगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा। यहाँ v पॉजिटिव है तो रियल इमेज है, तो मैंने रियल इमेज लिख दिया है, ठीक है। इन दोनों में भी v नेगेटिव है, यहाँ पर भी y नेगेटिव है, तो v नेगेटिव, वर्चुअल इमेज। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक केस है जहाँ पर v पॉजिटिव है, रियल इमेज बन रहा है, और 3 केस में वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो जस्ट उल्टा हो गया ये भी कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस में एक सिचुएशन ऐसी होती थी जब वर्चुअल इमेज बनता था, वो तब होती थी जब रियल ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में यहाँ आता था। रियल ऑब्जेक्ट हमारा लेंस और फोकस के बीच में आता था, तब वर्चुअल इमेज बनता था। इसमें जस्ट उल्टा है, एक केस में रियल बन रहा है जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेंस और फोकस के बीच में है, तब रियल इमेज बन रहा है। अदरवाइज 3 केसेस में आपका हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। तो आप सोच जाओगे ये कॉन्केव लेंस जो एयर में रखा होता है, जो कि डाइवर्जिंग लेंस है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है एक्सेप्ट 1 केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल एंड बिटवीन लेंस एंड फोकल डिस्टेंस, है ना। और ये जो लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस, ये ऑलवेज रियल बनाता है एक्सेप्ट 1 केस, जब ऑब्जेक्ट रियल होता है और लेंस और फोकस के बीच में होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल 4 रीज़न को आप उसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैग्नीफाइड और डिमनेस देख सकते हैं कौन मैग्नीफाइड है। अगर v की वैल्यू बड़ी है u से, इस पॉइंट पे अगर इस रीजन को देखें तो v ये है, u छोटा है, तो ये डिमिनिस्ड इमेज बनेगा, ये रीजन डिमिनिस्ड इमेज होगा। इसको अगर आप देखेंगे इस टुकड़े को इस रीजन में, तो ये देखिए ये u छोटा है, v बड़ा है, तो ये मैग्नीफाइड इमेज होगा, मैग्नीफाइड। इसमें देखेंगे तो ये v बड़ा है, u छोटा है, ये अगेन मैग्नीफाइड इमेज होगा। और यहाँ पर देखिए v छोटा है और u बड़ा है, तो ये जो होगा ये डिमिनिस्ड इमेज बनेगा। तो इसमें डिमिनिस्ड होगा, इसमें मैग्नीफाइड होगा, ये मैग्नीफाइड, ये डिमिनिस्ड। तो कोई भी पर्टिकुलर केस, आप कोई भी ग्राफ का पोर्शन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। तो बस एक्सप्लेनेशन ही आना चाहिए, बाकी ग्राफ बनता कैसे उसे आप याद कर सकते हो, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो इस फॉर्मूले को 1/v माइनस 1 इक्वल टू 1/f। यहाँ पर अगर आप, ठीक है, u को आप माइनस u रख दीजिए रियल ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप देख रहे हैं, और f को माइनस f रख देंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप शिफ्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पाएंगे। मतलब एक ऐसा हाइपरबोला जिसका प्लस f कॉमा माइनस f, मतलब यू विल फाइंड u इक्वल टू प्लस f, जो उसका सेंटर होगा हाइपरबोला का वो प्लस f कॉमा माइनस f होगा। तो आप मैं कह सकता हूँ v प्लस f और u माइनस f इक्वल टू f स्क्वायर को, जिस तरह का आप इक्वेशन आपको मिल जाएगी अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे u माइनस u और माइनस f रखने से, तो आपको ये कैलकुलेशन मिल जाएगी, जिसे आप समझ जाएंगे कि ये f कॉमा माइनस f पे सेंटर है हाइपरबोला का और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। कुछ इस तरह का x माइनस x1 y माइनस y1 इंटू इक्वल टू सी स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जहाँ पे x इक्वल टू x1 और y इक्वल टू y1 जो है वो सेंटर भी है, और वो लाइनें जो बनेंगी ये 2 लाइनें ये एसिम्प्टोट्स भी हो जाएंगे। खैर उतना मैं मैथ्स में नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, मिरर में मैं इन इक्वेशंस को बना के दिखा चुका हूँ आपको किस तरह से बनाते हैं। तो ये आपका एक सिंपल जो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूटन्स फार्मूला हम और देख लेते हैं। जैसे हमने मिरर में न्यूटन्स फार्मूला पढ़ा था, ऐसे लेंस में भी न्यूटन्स फार्मूला होता है, ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग अगर फोकस से मेज़र करें, न्यूटन्स फार्मूला, अगर हम इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फोकस से मेज़र कर रहे हैं, सब एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मान लेते हैं इधर फोकस है, ये इधर फोकस है, और ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है हमारा, और यहाँ पे मान लेते हैं इमेज बन रहा है फोकस से y डिस्टेंस पे। तो ये फोकल लेंथ हो जाएगी, ये फोकल लेंथ हो जाएगी। तो अगर मैं सिंपल फॉर्मूला लगा दूँ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो ये आ जाएगा 1/v को मैं लिख देता हूँ y प्लस f, माइनस u को लिख देता हूँ माइनस का x प्लस f
इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ एफ, है ना। एक पर्टिकुलर केस लेके सॉल्व कर रहा हूँ, आप किसी भी लेंस के लिए कॉन्केव कॉन्वेक्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्ट फाइनली वही आएगा। तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये एलसीएम लेने के बाद एक x प्लस एफ आएगा, एक में y प्लस एफ आएगा, नीचे आएगा y प्लस एफ एक में, और एक में x प्लस एफ आएगा इंटू इक्वल टू 1 बाई एफ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स एफ प्लस वाई एफ प्लस एफ स्क्वायर, और उधर जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स एफ प्लस वाई एफ प्लस एफ स्क्वायर, ये 2f स्क्वायर आएगा, f प्लस एफ 2f हो जाएगा। तो एक्स एफ वाई एफ से एक्स एफ वाई एफ कट जाएगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये एक्स वाई रहेगा, ये कटेगा। तो यहाँ से एक एफ स्क्वायर से एक एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। एक सिंपल फॉर्मूला होता है जहाँ पे x जो हमारी है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, फोकस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और जो y है वो है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, फोकस से इमेज डिस्टेंस क्या है। तो अगर हम फोकस से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, ये आप किसी भी लेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी केस में रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये से हम न्यूटन्स फार्मूला कहते हैं। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई इक्वल टू 1 बाई एफ के टर्म में ना एक्सप्लेन लिख के इसको हम एक्स वाई इक्वल टू एफ स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे, जहाँ पे एक्स और वाई आर द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, ठीक है। तो बस कुछ नहीं किया, न्यूटन भाई साहब ने ये तोड़ मरोड़ दिया है, उनकी आदत रही है पुराने ज़माने से कि दूसरे के फार्मूलों में, चाहे वो न्यूटन कूलिंग लॉ रहा हो या कुछ और रहा हो, कुछ ना कुछ जुगाड़ भिड़ा के कुछ ना कुछ करेक्शन करते रहते हैं वो। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो उसमें आपका मदद करेगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो बस एक छोटा सा हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड, एक एक्सपेरिमेंट बचा हुआ है ऑप्टिक्स में, तो बस एक वीडियो हम लोग और डिस्कस करेंगे उस पर, ठीक है। ओके बच्चों।